गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोदी केयर में जो लॉयल्टी होती है आखिर 6 महीने की लॉयल्टी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और 12 महीने की जो कैलकुलेशन होती है उसको कैसे निकाली जाती है। मतलब जो 6 महीने बाद जो हमारा कूपन बनता है फ्री वाला वो कूपन कैसे हमारा निकाला जाता है और जो 12 महीने बाद जो हमको 2 कूपन मिलते हैं उसको आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हम इसके ऊपर फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ले चलते हैं आपको अपने कैलकुलेटर पे। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम 6 महीने की कैलकुलेशन निकालेंगे। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अगर आप 2500 रुपये से हम 1800 से लेके 2500 के नीचे सामान अगर हम लेते हैं तो जो है हमारी जो लॉयल्टी काउंट होती है वो 80% केवल काउंट होती है और 2500 से ऊपर सामान जो लेते हैं उसका केवल हमको 100% कूपन मिलता है, लॉयल्टी में वो काउंट किया जाता है। तो जैसे पहले महीने हमने 3000 रुपये का सामान लिया तो यहाँ जो हमको 3000 रुपये ये पूरा काउंट होगा। तो सबसे पहले में 3000 रुपये हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस क्या करना है हमको, ये जो यहाँ 2000 रुपया दिया हुआ है इसका हम पहले 80% निकालेंगे। तो 2000 रुपये का जो है 2000 रुपये गुणा 80%, तो यहाँ हमारा निकल के आता है 1600 रुपये। अब 1600 रुपये दोस्तों ये हो गया। उसके बाद जो हमने अगले तीसरे महीने में जो है 1800 रुपये का सामान लिया तो यहाँ हम 1800 गुणा 80%, तो यह जो हमारा जो तीसरे महीने की कैलकुलेशन आ जाती है वो आ जाती है 1440 रुपये की। उसके बाद जो हमने चौथे महीने लिया हुआ है 3200 रुपये का तो इसका 100% मिलेगा, तो यहाँ हम 3200 रुपये लिख लेते हैं। फिर जो है उसके बाद हमने 2800 का लिया, ये भी 100% मिलेगा तो यहाँ हम 2800 रुपये लिख लेते हैं। उसके बाद हमने छठे महीने जाके यहाँ 3000 रुपये का सामान ले लिया तो यहाँ भी हम 3000 रुपये लिख लेते हैं क्योंकि ये भी 100% हमको मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जो है प्लस कर लेते हैं। अब प्लस करने के बाद अब जैसे पहले महीने में 3000 रुपये प्लस 1600 प्लस 1440 प्लस 3200 प्लस 2800 प्लस 3000। अब दोस्तों इन सभी को जैसे हम प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेट आता है 15,040 रुपये की हमारी जो टोटल परचेज आते हैं। मतलब 6 महीने में जो हमने मोदी केयर से सामान लिया है वो 15,040 रुपये का सामान हमने मोदी केयर से ले लिया है। अब क्योंकि हमने यहाँ 6 महीने की कैलकुलेशन निकालनी है तो अब हम इसको क्या करेंगे, 15,040 को जो है हम डिवाइड कर देंगे 6 से। अब जब इसको हम डिवाइड करते हैं 6 से तो हमारी जो यहाँ अमाउंट निकल के आती है वो 2506 रुपये के निकल आते हैं। मतलब हमको यहाँ से मोदी का जो कूपन मिलेगा वो 2506 रुपये का कूपन मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं हम, चलिए 12 महीने के अब इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसको 12 महीने की कैलकुलेशन पे हम लेके आते हैं। अब 12 महीने में जैसे 7वें महीने में जो है आपने यहाँ ले लिया 4000 रुपये का, फिर 8वें महीने में 5000 रुपये का और 9वें महीने में 10,000 का और 10वें महीने में 7,000 का और 11वें महीने में आपने ले लिया 1800 रुपये का और 12वें महीने में आपने फिर से ले लिया 2000 रुपये का। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो छठे महीने में 7वें महीने में जो हमने सामान लिया है वो 100% काउंट होगा तो यहाँ हमको एक 4000 रुपये हम इसको ले लेते हैं और यहाँ प्लस 8वें महीने का 5000 रुपये ले लेते हैं क्योंकि ये भी 100% काउंट होगा। उसके बाद देखिए 9वें महीने हमने लिया 10,000 रुपये, तो दोस्तों इसके जो लास्ट कैपिंग है वो आती है 7,000 रुपये की। तो जो हमने जो 10,000 रुपया लिया है ये केवल हमको 7,000 रुपये ही लॉयल्टी में काउंट होगा, बाकी जो है लॉयल्टी में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ हमने 7,000 रुपये ले लिए। उसके बाद जो हमने 10वें महीने लिया है वो सामान लिया है 7,000 रुपये, तो यहाँ 7,000 का 7,000 रुपये ही काउंट होगा। और उसके आगे जो है हमने यहाँ पर लेना है जो 11वें महीने 1800 रुपये का लिया है तो यहाँ पर जो 1800 की हम 80% निकाल लेते हैं, यहाँ 1440 रुपये का हो जाता है। उसके बाद 2000 रुपये का 12वें महीने में जाके हमने लिया था तो 12वें महीने का जो है यहाँ से 16% 80% हो जाता है। तो अब इसको जब हम टोटल यहाँ से कर लेते हैं तो 4000 प्लस 5000 प्लस 7000 प्लस फिर 7000 प्लस फिर 1440 प्लस 1600। अब दोस्तों यहाँ जो हमारी टोटल निकल के आती है अमाउंट जो परचेज निकल के आती है आगे 6 महीने की वो निकल के आती है
40 रुपये की जो हमारी टोटल अमाउंट निकल के आती है, परचेज निकल के आती है। अब इसको हम जो है यहाँ से डिवाइड कर देंगे फिर से 6 से। जब हम इसको डिवाइड करते हैं फिर से 6 से, तो यहाँ हमारा जो यहाँ अमाउंट निकल के आता है, जो एक कूपन हमारा निकल गया है 4,340 रुपये का हमारा एक कूपन निकल के आता है। अब दोस्तों उसके बाद हमको क्या करना है, अब यहाँ हम करेंगे जो हमारा 6 महीने में जो हमें टोटल परचेज निकल के आते हैं, जैसे 1540 हमारी एक परचेज निकल के आती है 6 महीने की, और इसको प्लस कर लेते हैं जो नीचे हमारा अमाउंट निकल के आता है 2640। ये अमाउंट निकले। अब ये टोटल जो मतलब साल भर की जो टोटल हमारी परचेज होती है वो 41,080 रुपये की टोटल परचेज होती है। अब क्योंकि हमें ये 12 महीने का टोटल मिलने वाला है, समान कूपन बनने वाला है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 12 से, तो यहाँ जो हमारी टोटल अमाउंट निकल के आते हैं, जो कूपन निकल के आता है, तीसरा कूपन निकल के आता है, वो आता है 3,432 रुपये का जो हमारा अगला कूपन निकल के आता है। मतलब जो 6 महीने का जो हमारा पहला कूपन निकल के आया था वो 2606 रुपये का निकल के आया था, और जो 6 महीने के बाद जो हमने लगातार 12 महीने की कूपन वो लॉयल्टी की, तो उसमें से जो पहला कूपन हमारा निकल के आया वो आया है 4,340 रुपये का, और जो दूसरा कूपन निकल के आया है वो 3,432 रुपये का हमारा कूपन निकल के आया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप लॉयल्टी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मोदी केयर में आने वाले नए ऑफरों की जानकारी, नए अपडेट्स की जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।